हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 10th मैथ का वीवीआई क्वेश्चन की एक सीरीज कर रहे हैं, जिसमें रोज़ एक वीडियो अपलोड करते हैं। एक वीडियो का मतलब एक क्वेश्चन होता है और ये पूरा 100 वीडियो आएगा। अगर इन 100 वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 2027 में आने वाले मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन का एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, द्विघात समीकरण है 2x² क्या है क्वेश्चन, 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेक्तर ज्ञात करें। विवेक्तर को डी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डी का मान बात है। मूल की प्रकृति भी बताना है। डी को देखकर मूल की प्रकृति बताते हैं। इधर पहले कुछ एक होता है डी का मान। अगर डी का मान आपका 0 है, अगर डी का मान बराबर 0 होता है, डी का मान लेस देन 0 होता है और डी का मान ग्रेटर देन 0 होता है, यह स्थिति होता है। या डी का मान 0 होगा, या 0 से बड़ा होगा, या 0 से छोटा होगा। अगर 0 छोटा है तो उसको क्या कहते हैं? माइनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनस बोलते हैं। तो आज आप ऐसे रख सकते हैं कि बराबर है तो बराबर का मतलब क्या होता है? समान होता है। ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मूल कैसा होगा? असमान होगा। कैसा होगा? असमान होगा। उसमें बराबर है तो उसमें समान हो गए। इन दोनों में बराबर नहीं है तो कैसा है? असमान होगा, समान होगा। दो बात, पहले समान असमान याद कर लीजिए। जिसमें बराबर है, डी बराबर 0 है तो समान, ये दोनों क्या है? असमान है। इस प्रकार याद कर लीजिए। उसके बाद दूसरा चीज़ जो याद करना है, जिसमें माइनस रहता है वो काल्पनिक होता है, क्योंकि रूट ओवर डी होता है। तो रूट के अंदर माइनस को काल्पनिक कहते हैं, तो रूट के अंदर को माइनस को काल्पनिक कहते हैं। तो ये माइनस वाला ये वाला है, तो ये क्या होगा? इसका रूट जो होगा काल्पनिक होगा। इसका रूट क्या होगा? काल्पनिक होगा। और जो दोनों बच गया वो क्या होगा? वास्तविक होगा, क्योंकि उसमें माइनस नहीं है, 0 या प्लस है तो प्लस ही है, तो वो क्या होगा? वास्तविक होगा। तो आपको रूट बता देना है। कैसे पता लगा? अगर 0 रहेगा तो समान रहेगा, और 0 रहेगा तो वास्तविक, माइनस में आएगा तो काल्पनिक होगा, प्लस में रहेगा तो वास्तविक होगा। तो इस प्रकार आप अच्छे से इसको ध्यान रख सकते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। डी किसको कहते हैं? डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। कैसे निकलेगा अभी समझाते हैं। पहले इसको किनारे रख देते हैं, एक बार अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए, जब भी हम द्विघात समीकरण देता है तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिख के हम क्या करते हैं? उसमें ABC का मान निकालते हैं। पहले तो लिखेंगे ax² प्लस bx, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अगर बराबर 0 है तो बराबर 0 से तुलना करने पर, बराबर 0 नहीं रहता तो केवल लिखते c से a² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। ए का मान कितना होगा? तो x² के बगल में यहाँ ए है, यहाँ 2 है तो ए का मान 2 होगा। बी का मान कितना होगा? x के बगल में बी है, x के बगल में -4 है तो बी का मान कितना होगा? -4। सी का मान कितना होगा? सी अकेले है तो सी का मान कितना होगा? 3 होगा। और डी का विवेक्ता ज्ञात करिए। डी का फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, b² माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b² का मतलब माइनस का 4 का स्क्वायर। बी का मान यहाँ से बैठा है, देखिए यहाँ से, तो b² हो गया माइनस 4। ए का मतलब कितना है? 2। सी का मतलब कितना है? 3। तो 4 का माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया। कितना हुआ? 8। 4 दूना 8, 3 24। 16 में 24 गया, कितना हुआ? माइनस का 8। अगर माइनस का 8 आया, 0 रहता तो लिख देते हैं मूल बराबर है, लिखेंगे अतः मूल जो है, मूल बराबर है या समान है या असमान है, तो कहेंगे असमान है, क्योंकि 0 नहीं है तो असमान है। अतः मूल असमान एवं माइनस में आ गए तो काल्पनिक लिखे या वास्तविक लिखे, तो माइनस में क्या? माइनस का मतलब क्या होता है? काल्पनिक है। अगर इतना अच्छे से आप लिख देते हैं तो 2 नंबर आपको कन्फर्म रूप से मिल जाता है। अगर एक क्वेश्चन समझ गए तो इस क्वेश्चन का जवाब जरूर से जरूर दें। 3x² माइनस 8x माइनस 2 बराबर 0 का विवेक्तर ज्ञात करें एवं मूल्यों का क्या प्रकृति बताना है। क्योंकि आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो ही हमारा टारगेट जो 100 आउट ऑफ 100 है उसको अचीव कर सकते हैं। मैथ और साइंस दोनों में करेंगे, क्योंकि एक मैथ का भी सीरीज चल रहा है, एक साइंस का भी सीरीज चल रहा है। दोनों में 100 वीडियो का सीरीज आएगा। अच्छे से इसको देखिए, अपने कॉपी बनाते हुए चलिए। एक कॉपी पतला सा ले लीजिए, उसमें इस क्वेश्चन को लिखिए, उसमें जो भी होमवर्क देते हैं उसको भी करते चलिए। और आपको कमेंट पक्का करना है। कमेंट करने से क्या होगा? आप बनाइएगा, एक प्रेशर रहेगा। इसलिए आप लोग अपना तैयारी करते रहिए। इस सैटरडे में शनिवार को 18 तारीख को, यानी 18 तारीख को 7:30 बजे एक ऑब्जेक्टिव की महा मैराथन आने वाली है, जो 7:30 बजे शनिवार को अपलोड की जाएगी। केमिस्ट्री का 200 ऑब्जेक्टिव है। अच्छे से अगर कर लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव का उससे बाहर नहीं जाएगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।